प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान, जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान नजर आता है मुझे मसीह, नजर आता है मुझे मसीह। सारे संतों के बीच में तू, सारे संतों के बीच में तू। हम करूं मैं तेरी है प्रभु, अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में गाऊं शुक्र गुजारी से, मैं गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। आज का संदेश ब्रदर उमाशंकर सूरज से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। शुभ संदेश को सुनने वालों सभी श्रोतागणों को हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह। परमेश्वर पिता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको शांति और अनुग्रह सदा मिलती रहे। आज परमेश्वर के वचन के मनन के लिए परमेश्वर का वचन प्रकाशित वाक्य अध्याय 5 का 9 और 10 आयत हम पढ़ेंगे। और वे यह नया गीत गाने लगे कि तू इस पुस्तक के लेने और उसकी मुहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जातियों में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया, और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। प्रभु की महान नाम की महिमा हो। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करे। हम यहाँ पे मनन कर रहे थे कि स्वर्ग में उस वध किए हुए मेमने के सिंहासन के चारों ओर कुछ लोग इकट्ठे हैं और स्वर्ग में स्वर्गीय मंडली के रूप में उस सिंहासन के चारों ओर बैठ करके गीत गा रहे हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस स्वर्गीय संगति मंडली में आप सबों का भी एक स्थान है। हम सब भी हम हमारे प्रभु के उस सिंहासन के निकट बैठ करके यह गीत गाने का सौभाग्य हमें भी प्राप्त हो सकता है, यदि हम उस वध किए हुए परमेश्वर जो अपने लहू से हमें मोल ले करके परमेश्वर के लिए हमें मोल लिया, वह प्रभु यीशु मसीह इस संसार में रहते हुए मनुष्यों के लिए जो पाप और अधर्म से भरे हुए हैं, मृत्यु हम पर पंख फैलाए हुए राज्य करती है, ऐसे पापी मनुष्यों को बचाने के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से इस धरती पर आया। हम प्रभु की महिमा के लिए एक और वचन पढ़ेंगे। रोमियो अध्याय 5 का 21 कलम कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे। 6 का 23 भी पढ़ेंगे
क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। प्रभु को धन्यवाद करेंगे कि हमारा प्रभु जब हम पापी और अधर्मी थे और पाप के कारण मृत्यु हम पर पंख फैलाए हुए राज्य करती थी, वह पवित्र परमेश्वर हमारा प्रभु यीशु मसीह मनुष्य रूप धारण करके इस जगत में आया। जैसा कि हम वचन में पढ़ रहे थे, क्योंकि तूने बद्ध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए मोल लिया है और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हमारे लिए कितना आनंद का विषय है कि हमारा परमेश्वर जो हमारा सृजनहार है, जिसकी हाथ की हम रचना है, वह स्वयं हम पापियों को बचाने के लिए, हमें अनंत जीवन देने के लिए, परमेश्वर की प्रजा बनाने के लिए, परमेश्वर के स्वर्गीय घराने की मंडली बनाने के लिए वह इस धरती पर उतर आया और हम सब के लिए अपना प्राण दिया, बद्ध हुआ और अपने लहू से हमें मोल लिया। हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे ही पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, आज स्वर्ग में विराजमान है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि उस स्वर्ग में जितनों ने उसे प्रभु करके अंगीकार किया, जितने विश्वास होकर के हमारे प्रभु के शरण में आए, अपने पाप को धो करके अनंत जीवन का वारिस हुए, मोल लिए गए, वे सब मंडली बन करके उसकी स्तुति गीत गा रहे हैं। ये भाई और बहनों, हम सबों के लिए भी उस स्वर्गीय मंडली में हमारे लिए भी स्थान है। प्रसन्न और प्रफुल्लित हृदय से न केवल आप बीना ही बजा करके उस वध किए हुए मेमने का गुनावाद करेंगे, वरन उत्साहित हृदय से उसकी प्रशंसा स्तुति गान करके कहेंगे, वही सिंहासन पर बैठने योग्य है। और जब वह अनंत महिमा स्तुति के हर्षनाद से स्वर्ग गूंज उठेगा और महा आनंद विभोर होकर के एक हृदय से सब छुड़ाए हुओं के संग आप उसको स्वीकार करेंगे। पिता परमेश्वर स्तुति करने वाले को खोज रहा है। बड़े अद्भुत अनुग्रह से इन स्तुति गान करने वाले के संग जो उसके सिंहासन के चारों ओर है, आपको भी एक स्थान दिया गया है। हम हमारे प्रभु को धन्यवाद करते हैं, हमारे प्रभु की नाम की महिमा करते हैं कि वह मनुष्य रूप धारण करके जगत में आया। हम जैसे पापियों को यह सौभाग्य दिया कि हम उसके शरण में आकर के, हम उसे प्रभु करके अंगीकार करके हम अपने पापों से शुद्ध हो सकते हैं। क्योंकि हम वचन में पढ़ते हैं, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। प्यारो, उसके शरण में आओ, अपने आप को उसके शरण में समर्पित करो। अनंत जीवन का दाता वही है, वही हमारे जीवन का परमेश्वर है, उसी में हमारे पापों की क्षमा है। हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करे। हमारे प्रभु की महान नाम की महिमा हो।